जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदुविद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आज इस पाठशाला में 2 श्लोक पढ़ाए जाएंगे। उनका विषय है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में मुख्यता किसकी है। तो आइए पहला श्लोक देखते हैं। दर्शनम ज्ञान चारित्रात्, दर्शनं ज्ञानचारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते, साधिमानमुपाश्नुते। दर्शनं कर्णधारं तन्, दर्शनं कर्णधारं तन् मोक्षमार्गे प्रचक्षते। मोक्षमार्गे प्रचक्षते। बोलिए। दर्शनं ज्ञानचारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते, दर्शनं कर्णधारं तन् मोक्षमार्गे प्रचक्षते। दर्शनम सम्यक दर्शन को, ज्ञान चारित्रात् सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से, साधिमानम श्रेष्ठपना, उपाश्नुते प्राप्त होता है। फिर देखिए, दर्शनम सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से, साधिमानम श्रेष्ठपना, उपाश्नुते प्राप्त होता है। अर्थात ज्ञान और चारित्र से सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? अगर सम्यक दर्शन है तो ज्ञान में सम्यक ज्ञानपना है और चारित्र में सम्यक चारित्रपना है। सम्यक दर्शन नहीं है तब ज्ञान और चारित्र मिथ्या हैं, संसार के कारण हैं। मुख्यता किसकी है? सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन को ज्ञान और चारित्र से साधिमानम श्रेष्ठपना, उपाश्नुते प्राप्त होता है। तन मन इसलिए दर्शनम सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्गे, मोक्ष मार्ग में कर्णधारम खेवटिया के समान प्रचक्षते कहा जाता है। मोक्ष मार्ग में नाव चलाने वाला, पार कराने वाला कौन है? सम्यक दर्शन। इसलिए सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्गे, मोक्ष मार्ग में कर्णधारम खेवटिया के तरह प्रचक्षते कहा जाता है। संसार से पार होना है, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो। सम्यक दर्शन नहीं है तो तुम्हारी नाव खेने वाला कौन खेएगा? सम्यक दर्शन ही खेवटिया है। बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान और चारित्र कुछ कार्यकारी नहीं। पंडित जी, मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को इतनी प्रधानता क्यों दी गई है? कोई जीव कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही चारित्रवान हो, अणुव्रत महाव्रतों को धारण करने वाला हो, आर्यिका हो या मुनि हो, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान और उसका जो आचरण है मिथ्या आचरण माना जाएगा। चारित्र नहीं, मिथ्या चारित्र है। क्यों है? तुम्हारी श्रद्धा ही ठीक नहीं है। जब श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान और चारित्र संसार से पार कैसे कराएंगे? पहले श्रद्धा तो बनाओ। इसलिए अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान, चारित्र भी मिथ्या चारित्र है और वह संसार में डुबोने वाला है, पार कराने वाला नहीं हो सकता। इसलिए सम्यक दर्शन को मुख्यता दी गई है। श्रेष्ठ कौन? सम्यक दर्शन। गुरु जी, कोई जीव 11 अंग 10 गुरु का पाठ कर ले तो भी उसका ज्ञान कम है या मिथ्या ज्ञान कहलाएगा वो? किसी जीव को सम्यक दर्शन हो, जैसे मान लो कोई त्र्यंच है, स्वयंभू रमण का कोई मत्स्य है, उस मत्स्य को सम्यक दर्शन हो गया है। क्या उसने किताब या शास्त्र पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। ज्ञान कितना है? थोड़ा सा। उसे इतना ज्ञान है आत्मा का हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है, इतना ज्ञान उसे बस हो गया है, तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। उसने जो अणुव्रतों को धारण किया है वो उसका अणुव्रत, उस त्र्यंच का भी, उसका भी एक देश चारित्र कहलाएगा। लेकिन कोई मुनि महाराज हो, मुनि महाराज ने 11 अंग 10 पूर्व तक का पठन भी किया हो, महान पंडित और विद्वान हो, लेकिन अगर उनकी श्रद्धा सही नहीं है तो उनका वो ज्ञान अज्ञान या कुज्ञान या मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? श्रद्धा ही नहीं है। जब श्रद्धा नहीं तो ज्ञान किस काम का ज्ञान? इसलिए सबसे पहले ज्ञान सम्यक दर्शन चाहिए, तब ज्ञान सम्यक ज्ञान, और जब चारित्र सम्यक चारित्र कहलाएगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए सम्यक दर्शन की मुख्यता है। पंडित जी,
यदि किसी मुनिराज को घानी में पेल दिया जाए और वो उफ भी ना करें तो क्या उनके चरित्र को मिथ्या चरित्र कहेंगे? अगर उनके सम्यक दर्शन नहीं है, चाहे वो घानी में पेलें और उफ नहीं करें, कुछ भी हो, उनका चारित्र मिथ्या चारित्र ही कहा जाएगा। और उनको मात्र निज और पर का भेद विज्ञान हो और कितना सा अष्ट प्रवचन मात्र का जरा सा 5 समिति 3 गुप्ती रूप चारित्र हो तो भी उनके चारित्र को, मुनि महाराज के चारित्र को सम्यक चारित्र कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान मिथ्या ज्ञान, चारित्र मिथ्या चारित्र है। अब वो चाहे घानी में पेलने में उफ न करें, वे बहुत समता परिणामी महान तपस्वी हैं पर सम्यक तो रहित हैं, इसलिए उनका चारित्र मिथ्या चारित्र कहलाएगा। जी, इतना ज्ञान और चारित्र होने पर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो पाता? आचार्य कुंद महाराज ने एक गाथा बहुत सुंदर लिखी है। परमठ बाहिराजे ते अन्नानेन पुण्यमिच्छन्ति संसार गमन हेतु विमुख एव अयानन्ता। जो परमार्थ से बाहर हैं, जिन्हें अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान श्रद्धा नहीं है, वे अज्ञान से तपस्शरण तो करते हैं लेकिन पुण्य की इच्छा के लिए करते हैं। मैं इसलिए मुनि बना, मैं इसलिए घानी में पिलने में उफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे महान पुण्य का बंध होगा, संसार की बड़ी से बड़ी विभूति मुझे मिलेगी। इसलिए उन्होंने कहा पुण्य तो संसार गमन हेउ, संसार गमन का कारण है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? विमुख हेउ अजानंता, उन्हें मोक्ष के हेतु को जानकारी नहीं है। वो तो इस सब चारित्र धारण करने को संसार की विभूति प्राप्त कराने में सहकारी कारण मानते हुए कर रहे हैं। जितना तप तपेंगे संसार में उतना श्रेष्ठ पद मिलेगा। तो जो कितना भी ज्ञान कर ले, कितना भी चारित्र धारण कर ले, चाहे घानी में पेलते में उफ भी ना करे, लेकिन अगर श्रद्धा दूषित है तो उसका सारा ज्ञान, सारा चारित्र मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र है और स्वयं तो मिथ्या दृष्टि है ही। इसलिए संसार से कभी पार नहीं होगा वो। पंडित जी, यदि सम्यक दर्शन इतना श्रेष्ठ है तो ज्ञान और चारित्र के बिना मोक्ष हो जाना चाहिए। किसी भी कार्य के होने में 3 चीज़ें होती हैं। पहली तो इस बीमारी का इलाज क्या है, दूसरी बात ये इलाज सच्चा है या नहीं, और तीसरी बात इसका आचरण करने पर ही तो बीमारी ठीक होगी। आप किसी डॉक्टर पे जाएं, डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, आपने देखा बहुत से मरीज बैठे हुए हैं, वो भी मेरी बीमारी वाले हैं, डॉक्टर वास्तव में बिल्कुल ठीक है। आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर से पर्चा भी बनवा लिया। अब मैं पूछता हूँ, क्या बिना दवाई लिए आप ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। आपने शास्त्र से आगम के द्वारा पहले जाना मोक्ष मार्ग है क्या, फिर श्रद्धान किया, ये शास्त्र महान आचार्यों द्वारा लिखित सर्वज्ञ की वाणी है, सच है, श्रद्धान हुआ। अब आचरण नहीं करोगे, दवा नहीं लोगे, ठीक हो जाओगे? नहीं होगे। आचरण तो करना ही पड़ेगा। इसलिए केवल श्रद्धा से काम नहीं बनेगा। ये डॉक्टर बहुत अच्छा है तो मैं ठीक हो जाऊं, ऐसे ठीक नहीं होगे। क्या होगा? उसको दिखाएंगे, उसका पर्चा दवाई लाएंगे और दवाई खाएंगे तब ठीक होंगे। उसी तरह जब तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तीनों नहीं है, एक मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। इसलिए तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। विद्यावृत्तस्य संभूति विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाः स्थिति वृद्धि फलोदया न सन्ति सति सम्यक्त्वे न सन्ति सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। बीजाभावे तरोरिव। बोलिए। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाः न सन्ति सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। विद्या सम्यक ज्ञान, वृत्त माने सम्यक चारित्र की, संभूति माने उत्पत्ति होना, स्थिति माने ठहरनाव होना, वृद्धि माने बढ़ना और उसके फल की प्राप्ति होना। हमने जो सम्यक ज्ञान, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, हमने जो चारित्र धारण किया है, उसकी उत्पत्ति कब मानी जाएगी? जब सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो नहीं। उसकी स्थिति कब होगी? जब सम्यक दर्शन होगा। वृद्धि कब होगी? जब सम्यक्त होगा। और फल भी कब मिलेगा? जब वे सम्यक्त के साथ होंगे। तो आचार्य भी यही कह रहे हैं,
सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति माने ठहरना, बढ़ना और उसके फल का उदय होना। न संति सम्यक्त्वे असति, इसके हमने दो टुकड़े कर दिए संधि विच्छेद में, संति असति, अर्थात न संति नहीं होते हैं, असति सम्यक्त्वे न होने पर सम्यक्त्व के, अर्थात अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति भी नहीं होगी, ठहरेंगे भी नहीं, बढ़ेंगे भी नहीं और उनका फल का उदय भी न मिलेगा। उदाहरण से समझाइए। देखो, जैसे अगर बीज का अभाव हो, बीजाभावी, जैसे बीज के अभाव में तरोरेव माने वृक्ष की तरह, जैसे अगर बीज नहीं हो हमारे पास तो वृक्ष कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। उसी तरह बीज तो सम्यक दर्शन है, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र दोनों नहीं मिलेंगे, होंगे ही नहीं। क्या लिखा श्लोक में? सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति माने ठहरना, वृद्धि माने बढ़ना और फल का उदय होना। असति सम्यक्त्वे, सम्यक्त्व के न होने पर ये सारी चीज़ें न संति नहीं होती हैं। जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की ना तो उत्पत्ति होगी, बीज के अभाव में वृक्ष की स्थिति भी नहीं, वृद्धि भी नहीं और उनमें फल भी नहीं लगेंगे। जब बीज ही नहीं है तो वृक्ष होगा कहाँ से? उसी तरह अगर सम्यक दर्शन नहीं है तब सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी उत्पत्ति वृद्धि कुछ भी नहीं होती। इसलिए सम्यक दर्शन की बड़ी महिमा है। सम्यक दर्शन ऐसे समझो जैसे 1000 में 1 का अंक, अगर 1 का अंक है तो अगली बिंदियों की कीमत है, 1 को मिटा देते हैं सारी सब कीमत 0 की समाप्त हो जाती है। उसी तरह सम्यक्त्व के ना होने पर ज्ञान और चारित्र ये व्यर्थ हैं, इनकी उत्पत्ति नहीं है, फल कैसे मिलेगा? पंडित जी, ज्ञान का संबंध शास्त्र पढ़ने से है, तो उसमें सम्यक दर्शन से क्या लेना देना? बिल्कुल ठीक, शास्त्र पढ़ने से ज्ञान तो हो जाएगा पर सम्यक ज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो ज्ञान जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। चाहे आपने 11 अंग 10 पूर्व तक पढ़ लिया हो, सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान। और सम्यक दर्शन हो गया तो थोड़ा सा भी शास्त्र पढ़ा है तो अभी सम्यक ज्ञान है, क्योंकि सम्यक दर्शन सहित जो ज्ञान होता है उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। 11 अंग 10 पूर्व पढ़ने से ज्ञानी तो बन सकते हो पर सम्यक ज्ञानी नहीं। इसलिए सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो उनकी ना उत्पत्ति है, ना स्थिति है, ना वृद्धि है, कुछ नहीं है। पंडित जी, यदि कोई मुनि धर्म के चारित्र को अच्छे से पालन करता है तो क्या हम उसे सम्यक चारित्र नहीं कहेंगे? कोई मुनि वेश में हो, महाव्रतों का, समितियों का, 28 मूल गुणों का पालन भी करता हो, अगर सम्यक दर्शन नहीं है, आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है तो उसका जितना चारित्र का पालन है मिथ्या चारित्र की कोटि में जाएगा, सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। सम्यक चारित्र जब कहलाएगा जब श्रद्धा पूर्वक आचरण करेगा तब। श्रद्धा नहीं है और आचरण है तो उसका चारित्र मिथ्या चारित्र है, सम्यक चारित्र नहीं। इसलिए कहा गया है सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो फिर चारित्र की बात करो। पंडित जी, जो मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं उनकी सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या उन्हें कोई भी फल नहीं मिलेगा? फल क्यों नहीं मिलेगा? उनकी मन वचन काय की क्रिया तो शुभ है तो पुण्यबंध तो होगा, लेकिन वो पुण्यबंध संसार का कारण होगा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, बिना श्रद्धा के वो चारित्र का पालन कर रहे हैं तो संसार का कारण है। संसार का कारण तत्संबंधी पुण्यबंध तो होगा क्योंकि मन वचन काय की क्रिया शुभ है, लेकिन मोक्ष का कारण उनका वह मेहनत, उनका वह चारित्र पालन कुछ भी नहीं माना जाएगा। मोक्ष का कारण तो जब ही बनेगा जब श्रद्धा सहित, सम्यक दर्शन सहित ज्ञान और चारित्र होंगे, तीनों की एकता होगी, तब मोक्ष मार्ग बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। इसलिए उनके शुभ योग है पुण्यबंध का कारण, पर शुभोपयोग नहीं है, इसलिए संवर निर्जरा भी नहीं और आगे संसार का नाश हो और मोक्ष की प्राप्ति हो ऐसी व्यवस्था भी नहीं। सम्यक रहित महान तपस्या करके ही तो जो मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज हैं 9वें ग्रहव्यक तक चले जाते हैं। शुक्ल लेशा भी है, तपस्या भी अच्छा है, 28 मूल गुणों का पालन भी है, सम्यक तो नहीं है। क्या होगा?
ऊपर 9वें ग्रह व्यक्त तक जाएंगे, लेकिन अभी मोक्ष मार्ग में नहीं है, संसार मार्ग में है। और भी देखो, जो अभव्य जीव हैं वे कहाँ तक जा सकते हैं? 9वें ग्रह व्यक्त तक। अभव्य के तो सम्यक कभी होता ही नहीं, योग्यता ही नहीं है। लेकिन ऐसा जीव भी अगर तपस्या करता है, परिणामों में कषायों की मंदता रखता है, तो 9वें ग्रह व्यक्त तक अभव्य भी जाता है। गुरुजी, तो क्या सम्यक के बिना जो घोर तपस्या कर रहे मुनिराज वो मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे? आत्मा में श्रद्धा नाम का गुण पाया जाता है। उसके परिणमन 2 रूप से देखने में आते हैं, या तो मिथ्या दर्शन या सम्यक दर्शन। अब जिन जीवों के अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ उनके मिथ्या दर्शन है, और अगर मिथ्या दर्शन है तो ज्ञान भी मिथ्या और चारित्र भी मिथ्या, चाहे तपस्या कितना ही करो, उससे कोई संबंध नहीं। उनका गुणस्थान जो ऐसे मुनि महाराज हैं, घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अर्थात जो सांसारिक भोगों के लिए तपस्या कर रहे हैं, वे मिथ्या दृष्टि ही है। कहने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। 2 ही तो दर्शन है, मिथ्या दर्शन या सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन नहीं है तो मिथ्या दर्शन में है। भाई या तो आप परीक्षा में पास होंगे या फेल। पास नहीं हुए तो फेल कहलाएंगे, इसमें आपत्ति क्या है? उसी तरह जिन मुनि महाराजों ने घोर तपस्या तो किया है पर सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया है, वे सम्यक दृष्टि नहीं होते, वे मिथ्या दृष्टि ही होते। और उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान, उनका जो चारित्र है, चाहे 28 मूल गुणों का पालन हो फिर भी मिथ्या चारित्र कहलाता है। आज के दोनों श्लोकों में सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन किया है। पहले श्लोक में बताया था साधिमान मपाश्नुते, अर्थात ज्ञान और चारित्र से सम्यक दर्शन मुख्य है, इसलिए मोक्ष मार्ग में ये ही खेवटिया है, इसके बिना नाव खेई नहीं जाएगी। और ये जो श्लोक है इसमें तो उन्होंने और भी अच्छा कह दिया कि अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की न उत्पत्ति, न स्थिति, न वृद्धि, न फल, कुछ भी नहीं है। क्योंकि वही सब कुछ है, बीज के बिना वृक्ष कैसे हो सकता है? इसलिए सम्यक्त्व के बिना ज्ञान चारित्र नहीं। अतः हम सभी दर्शकों से निवेदन, अपने सारे जीवन में बस एक लक्ष्य बनाना है, किसी तरह से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, अनंत संसार की परंपरा टूट जाएगी और हमको जल्दी से जल्दी कुछ ही भवों में मोक्ष का रास्ता मिल जाएगा। इसलिए मुख्यता रखनी है सम्यक दर्शन की। जय जिनेंद्र।